तो एक्सरसाइज 7.2 इसका पहला क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 197 पे। एक एपी का पहला पद 4, एक एपी का पहला पद 4 व सारवंतर माइनस का 3 है। आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। जहां हमको पहला पद दिया है सारवंतर माइनस का 3 दिया है और इसका हमें 12वां पद निकालना है। इससे पहली एक्सरसाइज में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो पहला पद दिए हैं, क्या दिया है, पहला पद, यानी कि पहले पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर 4 और सारवंतर डी बराबर माइनस के 3। ठीक है, आगे 12वां पद निकालना है, यानी कि n इक्वल टू हमारा हो गया 12, क्योंकि हमें 12वां पद निकालना है। तो हमारा nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला है, जो इससे पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम यहाँ पे tn से प्रदर्शित करते हैं। t का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे ये हमारा nवां पद है जिसका फॉर्मूला ये है, उसी प्रकार हम इसका 12वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12वां पद, यानी कि t12 12th टर्म। तो t12, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना है हमारे पास में 4 और d की वैल्यू माइनस के 3 और n की वैल्यू हमारे को कितना है 12, क्योंकि हमारे को n का मतलब है कि कौन सा टर्म आपको निकालना है। तो हमारे को 12वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू होगी हमारी 12। एक की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 4 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हुआ, 4 प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको माइनस के 3। आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो 4 प्लस 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 33। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 33 में से 4 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस के 29। तो हमारा जो 12वां पद है वो कितना आएगा, 29। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t12 इक्वल टू माइनस का 29। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से माइनस के 29, तो हम इसको लिख सकते हैं t12 इक्वल टू माइनस के 29। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे t12 यानी कि 12वां पद क्या आया, माइनस के 29। ठीक है, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
इसमें अगला क्वेश्चन दिया है आपका दूसरा, एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2, एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 व 9वां पद 26 है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और 9वां पद 26 है। तो हमें क्या करना है, इसका सारवंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद हम a से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि a बराबर हमारा 2 और 9वां पद, यानी कि 9वां पद का मतलब हो गया T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 8d बराबर 26। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 की जो वैल्यू है a इक्वल टू 2, इसको हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे कैसे, a बराबर 2 है तो यहाँ पर हम a की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी कि a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 हो गई प्लस 8d बराबर 26। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 2 हमारा इधर को जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8d बराबर 26 माइनस के 2 बराबर 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 8d इक्वल टू हमारा 24 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो d इक्वल टू 24 अपॉन 8, 24 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 या 24, यानी कि 3 बार इसमें कट जाएगा। तो हमारा जो d है, यानी कि जो सारवंतर है, वो कितना आएगा, 3। ठीक, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और 9वां पद 26 है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला पद दिया हुआ है a इक्वल टू 2, फिर दिया हुआ है 9वां पद 26, तो यानी कि T9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे T9 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू 26। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर यहाँ से हम लिख देंगे इसमें समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि a इक्वल टू 2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a की जगह 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 8d इक्वल टू 26, और यहाँ से हम 2 को इधर 26 की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ ही अगर ये प्लस की वैल्यू है तो इधर को जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 8d इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू 24, 8d इक्वल टू 24। यहाँ से हम d की वैल्यू अगर निकालते हैं तो d इक्वल टू 24, अगर ये 8 मल्टीप्लाई में इधर इधर जाके ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 24 अपॉन 8, यानी कि d इक्वल टू 3, क्योंकि 24 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है।
अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, एक समांतर श्रेणी का 12वां पद -28। एक समांतर श्रेणी का 12वां पद -28 तथा 18वां पद -46 है। इसका पहला पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका पहला पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का 12वां पद -28 तथा 18वां पद -46 है। तो इसका पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर श्रेणी का 12वां पद दिया हुआ है, यानी कि T12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -28। ये हमारे को दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। वैसे ही हम अगली पोजीशन पे चलेंगे तो 18वां पद -46 है। तो यानी कि T18 इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -46। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे nवां पद के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ हमको n की वैल्यू 12 दी हुई है, यानी कि 12वां पद है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 12 पुट कर देंगे, तो हमारे को इसकी वैल्यू दी हुई है 28। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको एक नॉर्मल फॉर्मूले में लिख लेते हैं, A प्लस 11D इक्वल टू -28 और A प्लस 17D इक्वल टू -46। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम इसको, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में से, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो अब क्या करेंगे, अगर जब हम इसको फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 17D है और ये प्लस के 11D है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 17 है। 17 में से 11 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6, मगर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस के 6D। ठीक है, इक्वल टू ये प्लस का 46 है और माइनस का 28 है। जब हम 46 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे इधर की तरह, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे माइनस के 6D इक्वल टू 18 और यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो 18 अपॉन में जो माइनस का 6 हमारा मल्टीप्लाई में इधर को जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 18 में अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस के 3 आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू हो गई माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, या तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी भी समीकरण, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में D की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इसको मिटा सकता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, a + 11 d की वैल्यू -k3 = -k28। a जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -33 हो जाएगा, ये -28। हम इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये जो माइनस की वैल्यू है हमारी इधर को जाके पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी कि a = 33 - 28। क्योंकि ये 28 तो माइनस का ऑलरेडी है ही, ये भी माइनस का है। जब हम इसको इधर के लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 33 - 28, जब हम 33 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5, यानी कि a = 5। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका पहला पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं अब कि इसका प्रथम पद यानी कि पहला पद a = पहला पद a = 5 और सारवंतर d = -3। यही आंसर है इसका, हमको यही निकालना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी 5, 2, -1 का समांतर श्रेणी 5, 2, -1 का कौन सा पद -22 है, का कौन सा पद -22 है। हमारे को एक समांतर श्रेणी दी हुई है जो 5, 2, -1 आगे डॉट 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 का कौन सा पद -22 है। तो हमें क्या करना है, एक सीरीज दी हुई है हमारे को, इसका -22 कौन सा पद है ये निकालना है, यानी कि हमारे को n की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्या है हमारा, यानी कि पहला पद a = 5। अब यहाँ से d निकाल लेंगे, यानी कि सारवंतर d = 2 - 5 = -3, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, इसका सारवंतर निकल जाएगा। ठीक है, सारवंतर हो गया इसका -3। अब क्या करेंगे, हमारे को Tn = a + n-1 × d, ये हमारे को दिया हुआ है, कितना है, -22, और n हमारे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर -22 = a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है जो हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू हो गया हमारा -3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 को इधर ले आएंगे, -22, 5 को जब हम इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, = n-1 -3। ये हो जाएगा -22 और -5 कितना हो गया, -27 बराबर n-1 × -3। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं इसको n-1 बराबर, इस -3 को हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये -27 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 9 बार जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n-1 = 9। ठीक, अब इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 = 9,
जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो इस 1 को इधर ले जाएंगे और 1 इधर जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस का है तो इधर को जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 9 प्लस के 1 यानी n इक्वल टू 10। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे को ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 5 2 -1 का कौन सा पद माइनस के 22 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 10वां पद माइनस का 22 है। तो हमारे को इसमें इसका वैल्यू निकालना था कि कौन सा पद -22 है। तो अब हमारे को पता चल गया कि इस सीरीज का 10वां पद माइनस के 22 होगा। ठीक है।